दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की जंग, भारत और न्यूजीलैंड का मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। न्यूजीलैंड के 252 रन के जवाब में भारतीय बैटर्स की जिम्मेदाराना इनिंग्स। श्रेयस अय्यर के 48 रन, रोहित शर्मा 76, शुभमन 31 रन बनाकर आउट हुए। कोहली का बल्ला रन ना उगल सका, 1 रन पर चलते बने। भारतीय स्पिन जाल में फंसकर कीवीज बैटर बड़ा टोटल देने में नाकाम। पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 251 रन बनाए। डैरल मिचेल 63 रन के साथ टॉप बैटर रहे। ब्रेसवेल 53, रचिन रविंद्रा 37, ग्लेन फिलिप्स 34 रन बना पाए। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेटें उड़ाई। जडेजा, मोहम्मद शामी के हिस्से में 1-1 विकेट आई। फातेह टीम को 62 करोड़ से जायद की इनामी रकम मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सारे मैच दुबई में खेलने पर कड़ी तनकीद। भारतीय टीम ने इवेंट को मजाक बना दिया। भारत की हठधर्मी के सामने आईसीसी भी बेबस। साबिक क्रिकेटर्स के साथ ऑस्ट्रेलवी और इंग्लिश मीडिया भी फट पड़ा। न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा 7048 किलोमीटर सफर करना पड़ा। मारूफ बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने लिखा, फाइनल का टॉस करने की क्या जरूरत है। भारतीय कप्तान से पूछ लिया जाए कि उन्हें पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। फाइनल पाकिस्तान में ना होने पर पाकिस्तानी शायकीन भी नाराज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, हुआवे कंपनी के वफ्द की शिरकत। हुआवे 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को डिजिटल महारतों से लैस करने के लिए ऑनलाइन तरबियत फराहम करेगी। ICT ट्रेनिंग पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान कौमी असम्बली अज़हर क़य्यूम नाहिरा, अब्दुल गफ्फार भट्टू और रुकने पंजाब असम्बली फिदा हुसैन भट्टू की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की अरकान को अवाम से राब्ता रखने और उनके मसाइल हल करने की हिदायत। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती जमीन औने पौने दामों बेचने का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। सदर आसिफ जरदारी कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। जराए के मुताबिक सदर का खिताब मुख्तसर होगा, जिसमें वो हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा पेश करेंगे। हुकूमत को तजावीज़ भी देंगे। 1 साल से कम अरसे में ये सदर जरदारी का पार्लियामेंट से दूसरा खिताब होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। तीनों सर्विसेज चीफ, 4 गवर्नर, वुज़राए आला और सिफारतकारों को भी मदऊ किया गया है। तुम मुजाहिद नहीं कातिल हो, मुसलमानों की जिंदगी से खेलना कहाँ का जिहाद है, ये लोग सफाक दहशतगर्द हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, एक आलम दीन के खिलाफ बंदूक उठाना तंग नजरी है, ये जिहाद नहीं हो सकता। इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली बंदूक जिहाद नहीं, दहशतगर्दी है। मैं अपने असातिज़ा को शहीद कहूँ और कातिल को मुजाहिद भी कहूँ, ये नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की अकुड़ा खटक आमद। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर बुरसा से ताज़ियत का इजहार। गुड गवर्नेंस सिर्फ बातों तक। PTI पेशावर के अरकान गंडापुर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अरकान ने कहा, तीसरी बार PTI की हुकूमत के बावजूद पेशावर मसाइल से दो चार है। नाकिस सीवरेज के बायस बारिशों के बाद शहर सैलाब का मंजर पेश करता है। कई इलाके पीने के साफ पानी से महरूम हैं। स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से जराइम बढ़ गए। पेशावर के तरक्याती फंड्स दूसरे अजला में मुंतकिल किए जा रहे हैं। मसाइल हल न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी। वजीर आला के फोकल पर्सन अरबाब आसिम कहते हैं, इजलास में पेश की गई तजावीज़ पर अमल होगा। वजीर आला अली अमीन ने पेशावर में 45 करोड़ के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में एहतसाब, शफाफियत और काम के मेयार को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने चीफ सेक्रेटरी को मुरासला इरसाल कर दिया। फ्रेमवर्क के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सड़कों, सरकारी इमारतों, नहरों, आबपाशी स्कीमों, ट्रांसफार्मर्स की देखभाल के लिए मुख्तस फंड्स के मौसर इस्तेमाल की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में मुतल्लिका महकमों के ज़िलाई सरबराहान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और महकमा मनसूबाबंदी के हुक्काम बतौर मेंबर कमेटी में शामिल किए जाएंगे। मुल्क की मईशत दिन ब दिन खराब हो रही है। मुसल्लत करदा हुकूमत से कुछ बेहतरी की उम्मीद नहीं।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 2 बरसों में मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आई। 2 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे चले गए। 20 लाख लोग पाकिस्तान से हिजरत कर गए। रुपए की कदर में कमी से 4000 अरब का नुकसान हुआ। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इन हालात में एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुल्क में आईनो कानून की बालादस्ती की जंग कर रहे हैं। शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। डेरा इस्माइल खान के गांव पहाड़पुर में पंचायत का गैर इंसानी फैसला, 11 साला बच्ची को वनी कर दिया। बच्ची के दिल बर्दाश्ता बाप ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी आदिल का मरने से पहले ऑडियो बयान सामने आ गया। कहा उसके साथ पंचायत ने बहुत ज्यादती की, जबरदस्ती स्टैंप पर अंगूठा लगवाया। मैंने 2-3 दिन की मोहलत मांगी जो नहीं दी गई। मैं अपनी बेटी पर कुर्बान हो रहा हूं, मेरी बेटी बच जाए मैं कुर्बान हो जाऊं। खैर है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस, वनी का मुआहिदा लिखने वाले अर्जी नवीस समेत 4 अफराद गिरफ्तार। सालिसों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मजदूरों की फलाह बहबूद के मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। कम से कम उजरत 37,000 रुपये माहाना का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का भी हुक्म। लाहौर में डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का असूली फैसला। रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की लेबर लॉज में तरमीम की भी हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं मेहनत कश अल्लाह के दोस्त, हम इन्हें नाराज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे हिंदू आबादी अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा पार्टीशन के बाद जो है 1947 के बाद जो है आबाद है। पार्टीशन के बाद यहाँ पे सिर्फ सिख 10 रह गए थे और अब जो फिजा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, जिसमें मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा का बहुत बड़ा किरदार है। वो 10 की तादाद जो है 100 से तजावुज़ करेगी। इस मिट्टी पर हम सबका बिला तफरीक हक है। पाकिस्तान में तमाम लोग मजहबी रवादारी के साथ रह रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। हमारा मजहब बुर्दबारी सिखाता है। सियालकोट दुनिया भर की सिख बरादरी के लिए बैनुल अक़वामी हैसियत रखता है। कायदे आज़म का पहला खुतबा अक़लियती बरादरी को मसावी हकूक़ की फराहमी पर मुनहसर था। तमाम पाकिस्तानियों को यकसां हुकूक मैसर होने चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए बहुत काम कर रही है। रमजान मुबारक में चिकन अवाम की पहुंच से दूर हो गया। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे की धज्जियां उड़ाते हुए मर्जी की कीमत वसूल करने में मसरूफ। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 800 रुपये, पेशावर में 750 और लाहौर में 700 रुपये किलो फरोख्त किया गया। पंजाब में सहूलत बाजार भी अवाम को खातिर खा सहूलत देने में नाकाम। मुल्तान में शहरियों ने अशिया के मयार को नाक़िस करार दे दिया। रिलीफ तो दूर की बात है भाईजान, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया, 10 रुपए रिलीफ। मुझे बताएं आम आदमी की क्या यहाँ से खरीदारी करे। आप क्वालिटी की बात करें, मेरे साथ चले, मैं आपको दिखा। अमरूद, सबज अमरूद पड़े हैं और वो भी वो कच्चे जिसे कहते हैं। वो केला इतना इतना छोटा छोटा केला और 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये दर्जन। इस चीज़ से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। जो यहाँ की चीज़ें हैं वो उनका मेयार अच्छा नहीं है। नाले का मसला अभी वैसे ही है, नाले का काम तो हो रहा है लेकिन ये जो अवाम है फिर भी ये कूड़ा करकट फिर भी नाले में ही फेंकती है। अवाम इतनी तो मुतमईन नहीं है गली मोहल्लों के लिहाज से। रोडों पे तो है, अदरवाइज काम इतना नहीं हो रहा। सुथरा पंजाब में कचरे के ढेर, शहरी पंजाब हुकूमत की सुथरा पंजाब सफाई मुहिम से गैर मुतमईन। मुतल्लिका इदारों की सारी तवज्जो मरकजी शाहराहों पर मरकूज। गली मोहल्लों में सफाई की सूरत हाल वैसी ही अबतर। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू का नाला गंदगी से भरे शॉपर से भर गया। मुगलपुरा में रेलवे कैरेज शॉप के अतराफ भी गंदगी के ढेर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बाबर साहब दीन का कहना है शहर भर की 100 यूनियन काउंसिल में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जारी है। मजीद 174 यूनियन काउंसिल्स में मशीनरी और लोडर्स मंगवाए जा रहे हैं। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान पीपल्स बस सर्विस के औकात में तौसी का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 15 रमजान से पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी।
इतलाक रूट 1, 2, 3, 4, 9, 10 और EV1 पर होगा। यकीनी बनाया जाएगा लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से अपने घरों तक पहुंच सकें। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत कराची के आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। बारिश के एक और स्पेल की तैयारी। आज रात से बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में कल से रावलपिंडी, अटक, जेहलुम, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा, मियांवाली और खोशाब में हल्की बारिश की पेशगोई। सूबा सिंध में दिन के औकात में गर्मी ने रंग जमा लिया। कराची, हैदराबाद, लाहौर समेत मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। शारजा की अल-नूर मस्जिद सल्तनत उस्मानिया के फने तामीर का अछूता शाहकार डिज़ाइन तुर्किया की सुल्तान अहमद मस्जिद से लिया गया। 2 मीनार और 34 गुंबद अल्लाह के घर की शान बढ़ा रहे हैं। कुशादा हॉल, खूबसूरत नक्शो निगार और फानूस तवज्जो का मरकज। अल-नूर मस्जिद में हजारों अफराद की नमाज पढ़ने की गुंजाइश है।